आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं मुस्लिम ब्रदर पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व अमानो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमानो खैरियत से रखे। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, आपको एक मरतबा फिर आज ईद का दूसरा दिन है। आप सबको दोबारा से मैं ईद मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग अपनी ईद इंजॉयमेंट कर रहे होंगे। लेकिन एक दुख की बात है, एक सोचने की बात है कि वहाँ हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई कैसे ईद मना रहे हैं, जिनके ऊपर जुल्म व सितम पिछले 2 साल से हो रहा है। वो ईद नहीं, उन ईद के मौके के ऊपर भी उनके ऊपर बम गिराए जाते हैं, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनके ऊपर उनकी ज़िंदगी अजाब की भी हैं। ना उनके पास रहने की जगह है, ना उनके पास खाने पीने की कोई अशिया है, ना वो कुछ खा सकते हैं, ना वो प्रॉपर्ली सो सकते हैं, ना वो कोई ऐसा खाना खा सकते हैं जो आज हम ज़बह करके गाय वगैरह, काऊ वगैरह, कैमल वगैरह, बकरे वगैरह ज़बह करके मज़े से अयासियों की तरह खा रहे हैं। हम नहीं खा सकते। क्यों नहीं हम खा सकते हैं, लेकिन हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई नहीं खा सकते। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक मिसाल है कि आज हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ तरफ के मर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनके साथ जारी एग्जैक्टी करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। कल मैंने बात की कि गुरबत और जो गरीब अवाम है, नीडी पीपल हैं, हमने उनकी कैसे मदद करनी है। देखिए, फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जो जुल्म व सितम हो रहा है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम जंग के लिए, अगर हम जहाद नहीं कर सकते, अगर हम जंग के लिए फ़लस्तीन या गज़ा नहीं जा सकते, तो हम बॉयकॉट कर सकते हैं। ऑन द टेबल हमारे सामने बॉयकॉट जैसा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, उनको पैगाम भेजें कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, लेकिन हम यहाँ मज़े से उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए, फ़लस्तीन का मसला कोई ऐसे वैसे मसला नहीं है जिसको खैरबाद कह दिया जाए, पर फ़लस्तीन का मसला हमें उठाना चाहिए। फ़लस्तीन का मसला क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि कल हम भी नहीं बचेंगे। अगर आज हम चुप करके मुंह के पर ताले लगा के बैठे हुए हैं, तो फिर मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के कह सकता हूँ कि कल फिर हम भी नहीं बचेंगे। कल हम भी इसके नीचे आएंगे। कल एक मुसलमान बहन भाई नहीं बचेगा, कल एक मुसलमान का बच्चा नहीं बचेगा, कल एक मुसलमान का नौजवान नहीं बचेगा, कल मुसलमान की माँ बहनें नहीं बचेंगी, उनकी पर ज़िंदगियाँ अज़ाब बना दी जाएंगी। आज आप देखें फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। आप पिछले 2 साल से देखें उनके साथ क्या हो रहा है। हम यहाँ ईद बना रहे हैं, हम यहाँ मील्स खा रहे हैं, हम यहाँ मज़े से अयासियाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और गुजारनी चाहिए। ये हमारा हक़ है, हमारा आइनी हकूक़ है, हमें गुजारना। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, उसको सही रास्ते के ऊपर गुजारनी चाहिए हमें ज़िंदगी। लेकिन हमने साथ जब हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर मुश्किल टाइम आया है, जब उनके ऊपर ज़िंदगियाँ उनकी अज़ाब बना दी गई हैं, तो ये हमारा काम है, ये हमारी ऑपी है कि हम उनके लिए उनके साथ खड़े हों, हम उनके साथ जारी एग्जैक्टी करें, हम उनके साथ खड़े हों और दुनिया को बताएं, इन यहूदियों को बताएं, इन अंग्रेज़ों को बताएं जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म व सितम कर रहे हैं। उनको पैगाम भेजें कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तुम जो जुल्म व सितम कर रहे हो, जुल्म व ज़बर कर रहे हो, इसको रोको। हम बॉयकॉट कर सकते हैं। अगर हम जहाद के लिए नहीं जा सकते, अगर हम वहाँ लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए नहीं जा सकते, तो हम बॉयकॉट तो कर सकते हैं। और ये बॉयकॉट का वाय रास्ता है कि बॉयकॉट करके हम इनको पैगाम भेजें कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। और ये बहुत अच्छा रास्ता है। अगर हम जहाद और जंग के लिए नहीं जा सकते, तो हम बॉयकॉट कर सकते हैं। और बॉयकॉट से बड़ा आपके पास और कोई नहीं है, और कुछ चाहिए, आप बॉयकॉट करके इनको पैगाम भेजें। लेकिन आज के मुसलमानों को देखें अक्रॉस द वर्ल्ड, वो KFC खा रहे, वो मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स की अयासें कर रहे हैं। कल क़यामत के रोज़ हमने अल्लाह को हिसाब किताब देना है। ईद का मौका है, ईद के मौके के ऊपर सब जमा होते हैं, ईद के मौके के ऊपर सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ये पैगाम है। अब फ़लस्तीन, और जैसे फ़लस्तीन का मसला है, उसी तरह गरीब अवाम का मसला है। आपको बताया कि और ये देखें, ये नहीं है अल्लाह ताला ने गरीब और अमीर, अल्लाह ताला एक ही खुदा है, सबका एक ही रब है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके सामने हम झुकते हैं। गरीब हो, अमीर हो, उसका एक ही रब है, उसका एक ही खुदा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिसके पास हमने जाना है। हमारा एक ही कलमा है, हमारा एक ही खून है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब हम गरीबों की मदद कर रहे होते हैं, तो हमारा ईमान कहाँ चला जाता है। हम शो ऑफ करने के लिए आज से बहुत से लोग हैं। सोशल मीडिया, आपको पता है अब सोशल मीडिया फैलता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और ये फैल के हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर है, हर कोई सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है। कोई सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करता है, कोई सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करता है। जिसको चाहिए, जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसको सही तरह इस्तेमाल करना चाहिए सोशल मीडिया को। कुछ गंदे गंदे अंधे सोशल मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं। आप देखें,
गरीब बंदा आप मुल्क के हालात देख लेंगे। गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। हमें चाहिए कि हम गरीब आवाम की, गरीब इंसान की मदद करें। आज हमारे माशरे के अंदर, आज हमारे आसपास बहुत से गरीब आवाम हैं, गरीब बंदे हैं, नीडी पीपल हैं, जो खा नहीं सकते, जो पी नहीं सकते, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये अल्लाह ताला की बरकत है। हमें अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। अगर हमने जन्नत के अंदर अपना आला मुकाम बनाना है तो हमने अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करना होगा। हमने अल्लाह ताला के फरमान के ऊपर अमल दरामद करना होगा। अल्लाह ताला को अपने सर के ऊपर बिठा के रखना होगा अगर हमने अपनी जन्नत के अंदर आला मुकाम बनाना है। ये नहीं है हमने, अगर मैं आपको एक इतना सा कहना चाहता हूँ, आप ये करके देख लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़िंदगी बेटर से बेटर होती जाएगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको खुशियाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला आपको वो देगा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस को फॉलो करने लग जाएं, आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई मुश्किलातें, परेशानियाँ, आपको कोई कुछ कर पाएगा, कोई भी कुछ आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 रास्तों को फॉलो करेंगे। आज हम देखें हमारे बहुत से नौजवान हैं, हमारे बहुत से यूथ हैं जो किसको फॉलो करते हैं, अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं, एक्टर्स को फॉलो करते हैं। सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, अंग्रेज़ों के बॉलीवुड के एक्टर्स हो गए, हॉलीवुड के एक्टर्स हो गए, उनको हम फॉलो कर रही होती हैं। हमारी माई बहनों को देखो, वो पता नहीं किस को फॉलो कर रही होती हैं, बड़े बड़े से एक्टर्स को। लेकिन हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो क्यों नहीं करते, उनके ख़ानदान वालों को क्यों नहीं फॉलो करते, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं पढ़ते। आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडल बना के देखें, उनको अपना आइडल बना के देखें, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे जाएंगे। आप किन को अपना आइडल बना रहे हैं, जिनका कोई ईमान नहीं है, जिनका कोई कलमा नहीं है, उन्होंने अपनी आखिरत तबाह बर्बाद कर दी, आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनको अपना आइडल बना रहे हैं। आप उनको आइडल बनाएं जिन्होंने हमें सबक दिया है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस रास्ते पे, आग के रास्ते पे लगा दिया। वो उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर झूठ ही बोला। आप किन का साथ दे रहे हैं, एक्टर्स का, बड़ों का। आप कह रहे हैं कि हमारे आइडल और हैं, आपके आइडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई ना था, ना उन जैसा कोई होगा, ना उन जैसा कोई पैदा हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक थे और हमेशा के लिए आखिरत तक एक रहेंगे, जब तक ये दुनिया क़यामत तक नहीं आ जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे और आखिरी नबी होंगे। ये हमारा ईमान है, ये हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारा कोई महबूब नहीं है, हमारा कोई नबी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे और हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है। हमने अल्लाह को खुश करना है, हमने इनको खुश नहीं करना है, ये यजीदों फ़िरौनों को खुश नहीं करना, हमने खुश करना है। ये पैसा बनाने के लिए ये अपनी अड्डे पार कर देते हैं, ये अपनी अड्डे पार करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। आप देखें, जिन्होंने आज पाकिस्तान के, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के नौजवानों ने, हमारी माए बहनों ने उनको आइडल बनाया हुआ है, जो पैसों की पूजा करते हैं। इन्होंने पैसों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गाने बनाते हैं, जो गाने गाते हैं। आपको पता है गानों का कितना बड़ा गुनाह है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर कह के कहता हूँ कि ये जो गाने हैं, ये गाने आखिरत में आपको तबाह बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, आपकी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। गाने सुनने वालों का आखिरत में क्या होगा, ये आप कुरान पाक में जाके पढ़ें। मैं आपको नसीहत ही कह रहा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपका ईमान है, आपने क़यामत के रोज़ अपना हिसाब किताब देना है और मैंने अपना हिसाब किताब देना है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा मुसलमान, अपना एक ऐसा भाई, ऐसा ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने दीन के, अपने इस्लाम के रास्ते की तरफ वापसी आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडल बनाए। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडल बनाएं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे कामयाब होती है। आप बना के तो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडल। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस को फॉलो करते हैं, उनके रास्ते के ऊपर चलते हैं, जो उनके अहकामात हैं, जो उनके हुक्म है, वो अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलते हैं, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया हुआ है। अगर हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर हमें किस तरह समझाया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें एक एक करके अच्छी तरह समझाया हुआ है। जब हम पढ़ेंगे कुरान पाक तर्जुमे के साथ, आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी नहीं आई, आपकी ज़िंदगी अच्छे रास्ते के ऊपर नहीं कामयाब हुई, तो मेरा नाम बदल देना, आपकी ज़िंदगी अच्छे रास्ते के ऊपर कामयाब हो जाएगी। ये अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक से आप मोहब्बत करें, अल्लाह ताला के जो सहाबा कराम है उनसे मोहब्बत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मोहब्बत करें। आप देखें
ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, ये मुसलमानों का मसला है। ये नॉन मुस्लिम के अंदर नहीं है, ये मुसलमानों के अंदर है। हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप देखें मुसलमानों का क्या सबसे बड़ा मसला है। मुसलमानों का ये सबसे बड़ा मसला है कि हम झूठ बोलते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, हम धोखेबाजियाँ करते हैं, हम गालियाँ देते हैं, हम अपनी माए बहनों की गालियाँ देते हैं रोडों के ऊपर घसीट के। हमारे अंदर गुस्सा इतना है, हमारे अंदर इतना गरूर है। जो अमीर होता है उसके अंदर इतना गरूर होता है, वो गरीब अवाम को कुचल देता है, गरीब अवाम के साथ गंदा सलूक रखता है, क्योंकि उसको ये होता है, उसको ये गमिन होता है कि मैं अमीर हूँ, मुझसे ये पैसा कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ये भूलना नहीं कि ऊपर वाली ज़ात, ऊपर रब्बुल आलमीन बैठा हुआ है, हिसाब किताब करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ने ये पैसा तुम्हें दिया है, लेकिन इसको सही रास्ते के ऊपर लगाओ, सही जगह के ऊपर इसको इन्वेस्टमेंट करो। ये नहीं है कि इसको घटिया जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, बुरी तरह इसको इन्वेस्टमेंट करो और अपना ईमान, अपना आखिरत तबाह बर्बाद करके बैठ जाओ। ये नहीं है, इसको सही तरह इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आखिरत के अंदर ये पैसा काम नहीं आएगा। ये जितना भी तुमने पैसा जमा किया हुआ है, अल्लाह ताला ने ये तुम्हें पैसा दिया है, इसको सही तरह इस्तेमाल करना सीखो। पहले इसको इस्तेमाल करना सीखो, फिर बाद में जाके पैसे कमाना। जब तक पैसे ना कमाओ, जब तक तुम्हें इसको इस्तेमाल करने नहीं आता। आज हम देखें, हम फ्रॉड के ऊपर आके, आज हम धोखेबाजी के ऊपर आके, आज हम कस्में उठाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनका माल दौलत खा के भाग जाते हैं। हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम करते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाते हैं, उनके ऊपर फ्रॉड धोखेबाजियों के अज़मात लगाते हैं। ये हमारा ईमान हो गया। हम मुसलमान कैसे हैं? आज हमसे अच्छे नॉन मुस्लिम हैं, जो अल्लाह वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन उनका ईमान क्या है? उनका ईमान हमसे अच्छा है। वो फ्रॉड नहीं करते, वो झूठ नहीं करते, वो धोखेबाजी नहीं करते, वो उनका सोने का टाइम, उनका उठने का टाइम हमसे बेटर है। वो अल्लाह के अहकामात को फॉलो करते हैं। लेकिन आज के जो मुसलमान हैं वो फॉलो नहीं करते, वो अपना तरतीब की तरफ चलते हैं, वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक चलते हैं। ये हमारा ईमान है। हम किस तरफ जा रहे हैं? मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं? हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाना है। इसलिए मैं कहता हूँ, देखें ज़िंदगी के अंदर ये ज़िंदगी एक दिन हमने ये ज़िंदगी हमने एक दिन इस दुनिया से जाना है, हमने रुखसत होना है, हमने हिसाब किताब देना है रब्बुल आलमीन को। तो झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है? फ्रॉड करने का क्या फ़ायदा है? आपको क्या मिलेगा फ्रॉड करने से, धोखेबाजियाँ करने से, गालियाँ देने से, गाने सुनने से? आपको क्या मिलेगा? आखिरत के अंदर आपको ज़िंदगी का पता है कि आपने किस दिन इस दुनिया से जाना है, आपने किस दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। अल्लाह ताला ने आपकी आखिरत कब लिखी हुई है आपको कुछ पता है? नहीं पता। तो फिर आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं अपने रब्बुल आलमीन के रास्ते के ऊपर चलते, जो उन्होंने अहकामात किए हुए, जो उन्होंने हमें रूल्स फॉलो करने के लिए दिए हुए? अल्लाह ताला ने कुरान पाक आप पढ़ें, आपको साबित नज़र आएगा, आपको सामने नज़र आएगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर हमें क्या फरमाते हैं। आज हम देखें, आज हम कैसे मुसलमान हैं कि फ़लस्तीन के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर जुल्म ज़बर हो रहा है। लेकिन हम यहाँ अपनी अयाशी में लगे हुए, हम यहाँ मैकडॉनल्ड्स, इसराइली प्रोडक्ट्स को एंजॉयमेंट करने में लगे हुए। ये हमारा ईमान है, ये हमारी लालच है। आज हम पैसों के पीछे इतने पड़ गए हैं कि हमने अपना सब कुछ बिगाड़ दिया है, हमने अपना सब कुछ, अपना दीन, अपना कारोबार, अपना सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। हमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने दीन को, अपने इस्लाम को दूर छोड़ दिए और हम आगे निकलते हैं, हम आगे निकल गए हैं। हम अल्लाह को, अल्लाह के दीन को दूर छोड़ दिए। जब आप अल्लाह और अल्लाह के दीन को दूर छोड़ देंगे तो फिर आप अपनी आखिरत को तबाह अपने हाथों से कर दें, बर्बाद कर दें अपनी आखिरत को। मैं यही कहना चाहता हूँ इस ईद के मौके के ऊपर कि प्लीज़ आप इस्लाम, अपने दीन की तरफ वापसी आएँ, अपने दीन की तरफ, अपने रब्बुल आलमीन की तरफ वापसी आएँ। 5 वक्त नमाज, कितना टाइम लगेगा आपको? 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं उसको तरतीब की तरफ पढ़ा करें, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पढ़ा करें। एक नमाज छोड़ने के ऊपर आपको पता है कि कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला को आपने खुश करना है या अल्लाह ताला को आपने नाखुश करना है, ये आपके ऊपर है। आपने क़यामत के रोज़ अपना हिसाब किताब देना है और क़यामत के रोज़ मैंने अपना हिसाब किताब देना है। मैंने बस आपको नसीहत की है, मैं आपके ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं हूँ। आपका अपना ईमान है, आपने आखिरत में अपने रब्बुल आलमीन को हिसाब किताब देना है। आखिरत में मैंने अपना माल, अपना ईमान का हिसाब किताब रब्बुल आलमीन को देना है। बस मैंने आपको नसीहत की, अगर आपने फॉलो करना है वो आपकी ज़िंदगी है, आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो सब कुछ आपके ऊपर है। मैं आपको नसीहत की है, आपको कमात दी है, अगर आपने फॉलो करना है, फॉलो करके देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बैठी आएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो परेशानियाँ आप गिराइयों में गए हुए हैं, आपकी परेशानियाँ हल होंगी। आप अल्लाह के रास्ते में चल के तो देखें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल के तो देखें। आपकी ज़िंदगियों के अंदर आसानियाँ ना आई तो मेरा नाम बदल देना, आप अल्लाह से जाके शिकवा करना अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट और आसानियाँ ना पैदा हुई।